नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष मास्टर जी फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है इसमें। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। मतलब हमें साइन ए, सेक ए और टेन ए इन तीनों की वैल्यूज को निकालना है। किसके टर्म्स में? कोट ए की टर्म्स में। ठीक है, ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन ए देखेंगे। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 कोसेक ए। ठीक है, हमने ऐसा क्यों करा? क्या हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे साइन से डायरेक्ट हम कोट में जा सकते हैं? नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है जो कोसेक और कोट को रिलेट करता हो। इसलिए हमने पहले इसको किसके टर्म्स में लिखा? कोसेक के टर्म्स में लिखा। अब एक और चीज ध्यान देना जरा, हमारे पास क्या है? हमारे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? सिर्फ कोसेक की। तो ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, तो स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। ठीक है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई? रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? हमसे क्या पूछा हुआ था? हमसे यही तो पूछा हुआ था कि साइन थीटा को कॉट की टर्म्स में लिखो। साइन थीटा की वैल्यू आ गई है कॉट की टर्म्स में। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सेक थीटा, सेक ए। थीटा बोल लो, क्योंकि थीटा का मतलब क्या होता है? कोई एंगल ही होता है। अब हमें सेक की वैल्यू चाहिए, किस में? कॉट में। क्या सेक और कोट का कोई फॉर्मूला है? नहीं है, लेकिन सेक और टेन का फॉर्मूला है, और टेन से इजीली कोट में जाया जा सकता है। तो इसे भी देखो, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? सेक थीटा। तो माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो इधर जाके क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। टेन को हम क्या लिख सकते हैं? 1 कॉट लिख सकते हैं, और क्योंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाएंगे। पर कैसे स्क्वायर लगाएंगे हम? कैसे? पूरे पे। इसका मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, और कोट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर ए। मैंने पहले भी बताया था, फंक्शन का स्क्वायर होता है, थीटा का स्क्वायर नहीं होता। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये रूट में अपॉन में कुछ नहीं है, 1 आ गया। अब इसका एलसीएम लेना है। कैसे लेते हैं हम एलसीएम? नीचे नीचे वाले की मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई। किसी की भी मल्टीप्लाई एक में होगी, सेम आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, आप इसे यहां तक भी छोड़ सकते हैं, और आगे करना चाहो तो ये पूरे का रूट है, इसका रूट अलग और इसका रूट अलग। तो जब आप इसका रूट अलग करोगे, इसको ऐसे करोगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? कोट ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सेक ए की वैल्यू आ गई किसमें? कॉट में। देखो हर जगह सिर्फ कॉट ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा।
अब लास्ट देखते हैं किसका पूछा है, tan a का। tan a को तो हम सिंपल 1/cot a लिख सकते हैं। ये हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाली क्लास में पढ़ा था कि tan का उल्टा क्या होता है, cot। ठीक है, tan का रिवर्स क्या होता है, cot होता है। तो देखो साइन भी cot के टर्म्स में आ गया, sec भी cot के टर्म्स में आ गया और tan भी cot के टर्म्स में आ गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने क्या बोल रखा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक तो ये है ही, कॉसेक, ये सारे के सारे लिखने हैं हमें सेक के टर्म्स में। ठीक है, एक बार सेम फॉर्मूला लिख लेते हैं हम पहले दोबारा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिमाग खराब हो जाता ना ये सब सुन के, पढ़ना तो पड़ेगा पर। ठीक है, बाकी कुछ और छोटी छोटी सी चीजें जैसे टेन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का उल्टा साइन। ठीक है, तो देखते हैं हम अपना पहला साइन ए। साइन ए कैसे होगा, देखो अगर मुझे साइन थीटा चाहिए तो ये प्लस का यहां पे जाके माइनस, ठीक। और ये स्क्वायर जो है ये तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, हमें सिर्फ साइन की वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ पे ए रख रहे हो तो यहाँ पर भी ए रहने देना। स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि cos ए जो होता है वो बराबर होता है 1/sec ए के। ठीक है, एक बार फिर भी दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, हालांकि आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में मिल जाएगा ये। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और ये कोसेक। इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये। ठीक है, तो देखो कोस का उल्टा कौन होता है, कोस का उल्टा होता है सेक, और हमें सेक के टर्म्स में ही तो चाहिए है। साइन ए 1 माइनस कॉस को क्या लिखेंगे 1/sec, और जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको यहाँ पे पूरे का स्क्वायर होता है, पर एक का स्क्वायर एक हो जाता है, इसलिए डायरेक्टली मैंने एक लिख दिया है। और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा sec स्क्वायर ए। ठीक है, अब कुछ नहीं, नीचे 1, ये पूरे के ऊपर है। ठीक है, नीचे नीचे वाले की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऊपर वाले को अलग कर दिया हमने, रूट में आ गया, और जब इसका करेंगे तो सेम इसकी तरह हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। साइन ए की वैल्यू आ चुकी है ये। अब किसका निकालेंगे हम, अगला कॉस का। कॉस ए, कॉस ए तो सिंपल आ जाएगा क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। अगला क्या निकालना है हमें, टेन ए। यहां ध्यान दो जरा, सेक और टेन आपस में रिलेट होते हैं। ठीक है, मुझे टेन की वैल्यू चाहिए किस में, सेक में, तो ये माइनस का इधर जाके प्लस, ये प्लस का इधर जाके माइनस, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, और क्योंकि ये स्क्वायर है हमें सिर्फ सिंपल चाहिए,
तो इसलिए स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, tan की वैल्यू भी आ गई किसमें, sec के टर्म्स में। अब बहुत ज्यादा इजी है। गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा कि फालतू में बोल रहे हैं भाई इजी है, और जो कि है भी नहीं। भाई करने वाली बात है, आराम से हो जाएगा। tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो ये tan है ना, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 लगा सकता हूं मैं। तो इसका उल्टा कर दो, ठीक है। साइन हो गया, कोस हो गया, tan हो गया, कोट हो गया, सेक तो है ही, लास्ट बच रहा है कोसेक। ठीक है, कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन। तो सिंपल सा क्या है, देखो ये साइन है, ये कोसेक है, साइन का उल्टा कोसेक। तो मैं सीधा सीधा लिख दूं, इसका उल्टा कर देता हूं और ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसमें से एक क्वेश्चन, एक आंसर होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है हमें कि कौन सा एक आंसर ठीक है इसका। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो ही क्वेश्चंस हो सकते हैं, वरना क्वेश्चंस नहीं होंगे। मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है, पहले भी क्लासेस में बोल रखा है मैंने कि फॉर्मूले जरूर पढ़ लेना। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है। क्या बचा यहाँ पे, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। अब जिस बच्चे को पता होगा फॉर्मूला, वो डायरेक्टली इसकी जगह पे 1 रख देगा और उसका आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, इसलिए हमने इसकी जगह पे कितना रख दिया, 1 रख दिया। अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो ना ही आप वैल्यू पुट कर पाओगे, ना ही इसके फाइनल आंसर तक पहुंच पाओगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन इजी था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इसमें भी फॉर्मूले पता होंगे तो ही हो पाएगा। आपको अच्छे से पता होगा कि tan थीटा को लिख सकते हैं हम sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो साइन और cos का उल्टा क्या हो जाएगा, cos अपॉन साइन। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लगा लिया, अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लगा लिया। एलसीएम करेंगे। एलसीएम कैसे करते हैं, नीचे नीचे वाले सबकी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, यहां पर भी ऐसे ही हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, नीचे वाले से नीचे वाले को डिवाइड देना होता है और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे सेम आ जाएगा, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा। प्लस डिवाइड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से साइन थीटा, डिवाइड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले में, डिवाइड करेंगे साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 में साइन थीटा, डिवाइड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले में, डिवाइड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले में। ठीक है, अब इसके बाद अगर ध्यान से देखो ये पूरा सेम है, आगे पीछे है, प्लस में तो आगे पीछे हो सकता है, और ये सेम है। ठीक है, तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं ऐसी। ए कितना है हमारे पास, साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा। बी कितना है हमारे पास 1, ठीक है। नीचे नीचे x से क्या आ गया कॉस थीटा साइन थीटा। रिपीट करते हैं एक बार, ये a है और ये b है, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे से सेम आ चुका है ये, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b, एक का स्क्वायर 1, नीचे से सेम आ चुका है ये। अब जिसको फॉर्मूला पता होगा वो जल्दी से इस पूरे की जगह पे 1 रख देगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बच रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे से क्या बच रहा है कॉस थीटा साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। तो फाइनल आंसर कितना आ चुका है 2, ठीक है। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपको जहां पर भी 2 दिखे वहां पे राइट लगा देना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन a। इसके ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं हमें कि ये किसके इक्वल है, इसमें से एक बताना है। cos a, cos a, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो sec a प्लस tan a ये गिवन है। sec a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस और tan को लिख सकते हैं हम sin अपॉन कॉस। ये ऐसे आ गया। ध्यान रखना जो भी चीज आप लिख रहे हो साइड बाय साइड उसको दिखाते रहना। sec 1 अपॉन कॉस होता है और tan साइन अपॉन कॉस होता है। ये चीजें लिखनी जरूरी होती हैं। क्यों? क्योंकि मान लो एग्जाम में जब आप जाते हो कोई बच्चा इसको लिख रहा है और आप उसको नहीं लिख रहे हो तो आपके नंबर कटेंगे नहीं, सॉरी उसको नंबर फालतू नहीं मिलेंगे पर आपके नंबर जरूर कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लिख रहा है और आप नहीं लिख रहे हो, तो उसकी मेहनत के कुछ तो नंबर उसको फालतू मिलेंगे ही मिलेंगे ना। तो इसलिए सारी चीजें आप साथ के साथ दिखाते हुए चलना कि ये चीजें जो आ रही हैं आ कहां से रही हैं। नीचे सेम, अगर नीचे सेम तो ऊपर भी सेम। अपॉन में कुछ नहीं है 1 लगा लिया। a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अपॉन में क्या बच रहा है कोस ए, एक का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, फंक्शन का स्क्वायर होता है थीटा का स्क्वायर नहीं होता। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। दिखा देना कहां से आया, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में लिख देता हूं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, इसलिए इसकी जगह पे ये रिप्लेस हो चुका है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 1 तो कट गया तो सिर्फ क्या बच रहा है कॉस ए। इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर ठीक है, सॉरी कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा, ऑप्शन नंबर 4।
अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, अपॉन में 1। मैंने पहले भी बताया हम ऐसे मल्टीप्लाई तब तक नहीं करते जब तक एलसीएम सॉल्व ना हो जाए। इसका एलसीएम करना है, कैसे करते हैं? नीचे नीचे वाले की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आप इसकी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। नीचे लिख देता हूं यहां, टेन स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई करनी है आपको, टेन स्क्वायर ए, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में क्या बच रहा है? टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। तो देखो 1 प्लस 2 बोलो या 2 प्लस 1 बोलो, आएगा तो 3, मतलब कैंसिल आउट हो सकते हैं। देखो सेम है, कट गया, क्या बच रहा है? सिर्फ टेन स्क्वायर ए। इसका मतलब ये वाला आंसर ठीक है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री बिना फॉर्मूलाज के नहीं हो सकती, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, फॉर्मूले पे जरूर फोकस करना, उसको जरूर पढ़ना, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।